Hello everyone, good afternoon to you all. First of all, a very warm welcome to you all on our Facebook IIT Jam channel. I hope you all are doing very well. So आज हमारा first interaction है on this channel with me. So of course आप सभी का जो dream है that is to get your masters done from IIT, from the best college, right? तो आज का जो सेशन है उसमें हम यही डिस्कशन करेंगे कि अगर आप मास्टर्स आईआईटी से करते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे आपके ठीक है एंड एज समवन हु हैज डन मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी ओनली सो आई एम राधिका गांधी एंड आई हैव डन माय मास्टर्स इन फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी गांधीनगर सो ऑफ कोर्स आई विल बी शेयरिंग माय एक्सपीरियंस आल्सो कि आप कैसे अपना एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा बना सकते हो अपनी जर्नी बहुत अच्छी बना सकते हो आई शेयर माय एक्सपीरियंस आल्सो ऑलराइट तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन सबसे पहले ऑफ कोर्स अगर आप एंटर कर रहे हो इन मास्टर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्लैरिटी नहीं होती कि आपको क्लियरली नहीं पता होता कि आपको रिसर्च फील्ड में जाना है या नहीं जाना पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता है कि हाँ उनको टीचिंग फील्ड में जाना है रिसर्च में नहीं जाना है या फिर सबसे हटके कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं तो आपके पास चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो of course IITs will give you the best experience of course in terms of quality life and उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे बट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज द बेस्ट एजुकेशन बेस्ट एकेडमिक्स ठीक है उसकी हम पहले बात करेंगे तो चाहे आपको क्लैरिटी है या नहीं है आप दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट के लिए ऑप्शन अवेलेबल है तो ऑफ कोर्स मास्टर्स होती है 2 साल की तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं अगर तो आपको क्लैरिटी है कि आपको रिसर्च में नहीं जाना यू कैन ऑप्ट आउट फॉर प्योर कोर्स वर्क ठीक है तो दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एक ऑप्शन तो होता है कि आप प्रॉपर पूरा कोर्स वर्क ही करो दूसरा ऑप्शन होता है अगर आपको रिसर्च पे जाना है वैसे आईआईटीज आर द बेस्ट अगर आपको रिसर्च में जाना एंड आई विल टेल ऑल्सो कि क्यों बेस्ट है अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आईआईटीज क्यों बेस्ट है इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन कर रहे हैं ठीक है बट वो स्टूडेंट्स जिनको नहीं जाना है रिसर्च फील्ड में उनको अगर टीचिंग फील्ड में जाना है या फिर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो उनके लिए प्योर कोर्स वर्क का जो ऑप्शन है वो बेस्ट रहेगा ठीक है जिनको क्लैरिटी है कि उनको रिसर्च में नहीं जाना ऑल राइट एंड अब बात करते हैं फिर उन स्टूडेंट्स की ऑफ कोर्स ऐसा भी किसी को क्लियर नहीं होता बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको क्लियर होता है कि हाँ मुझे रिसर्च में जाना है और मुझे इसी पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड में जाना है ठीक है क्लैरिटी है तो बहुत अच्छी बात है उसकी भी हम बात करेंगे बट पहले हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिनको इतना तो क्लियर है कि उनको रिसर्च में जाना है बट ये नहीं पता कि कौन से रिसर्च फील्ड में जाना है ठीक है तो आप सभी के लिए भी आईआईटीज आर द बेस्ट ऑप्शन वो किस तरीके से उसके बहुत सारे रीजन हैं तो फर्स्ट रीजन क्या है अ, अगर आपको नहीं पता कि आपको कौन से फील्ड में परस्यू करना चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट लिमिटेड टू सर्टेन नंबर ऑफ प्रोफेसर्स जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हो आप आपको पूरी फ्रीडम है कि आप फिजिक्स से बाहर जो भी प्रोफेसर्स हैं ऑफ कोर्स जो इंजीनियरिंग के जो प्रोफेसर्स हैं मतलब जो डिफरेंट ब्रांचेस के प्रोफेसर्स हैं आप उनको कभी भी फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हो मतलब यू आर जस्ट नॉट लिमिटेड टू द प्रोफेसर्स फ्रॉम फिजिक्स फील्ड ओनली ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर अगर तो आपको क्लैरिटी है ठीक है मान लो आपको क्लैरिटी है कि आपको इसी पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड में जाना है एंड उस पर्टिकुलर फील्ड को परस्यू करने के लिए आपको कॉम्पिटिशनल फिजिक्स आनी चाहिए ठीक है या फिर फॉर एग्जांपल अगर आपको उसमें प्रोजेक्ट करना है सो यू नीड टू यूज मशीन लर्निंग टूल्स और समथिंग लाइक दैट तो इट्स नॉट जस्ट कि यू आर लिमिटेड टू द फिजिक्स प्रोफेसर ओनली ऑफ कोर्स आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो एक फिजिक्स प्रोफेसर के अंदर होगा बट आप साथ ही साथ दूसरे प्रोफेसर्स को भी फ्रीली अप्रोच कर सकते हो टू हेल्प यू आउट इन योर प्रोजेक्ट या फिर टू हेल्प यू आउट कि आप कैसे प्रोसीड करो आप कैसे राइट स्किल्स डेवलप करो आप कैसे राइट स्किल्स को एनहांस करो
ठीक है। अगर आपको कंप्यूटेशनल फिजिक्स की जरूरत है तो ऑफ कोर्स उससे रिलेटेड आप कोर्स ले सकते हो। मतलब कि जो रिसर्च है दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी। अगर हम आईआईटीज की बात कर रहे हैं तो जो रिसर्च है दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब आप किसी भी प्रोफेसर को जाके अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, लिमिटेड नहीं है सिर्फ फिजिक्स के प्रोफेसर का जो ग्रुप है उनका। ठीक है, ओके। ये तो बात हो गई थोड़ी सी फ्रीडम की कि आप किसी भी प्रोफेसर को अप्रोच कर सकते हो। दूसरी बात आती है कि अगर आपको नहीं पता है कि आपको इस पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड में जाना है तो आपको आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हो ना आपको उतना एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, अब आप एक्सप्लोर करोगे कैसे? सो ऑफ कोर्स अगर आई एम अज्यूमिंग कि अब आपने रिसर्च ट्रैक यूज किया चूज किया है तो फर्स्ट सेमेस्टर में प्रॉपर कोर्स वर्क होता है। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट नहीं देंगे वैसे, बिकॉज जब मैंने मास्टर्स ज्वाइन किया था इन आईआईटीज आई वाज श्योर कि मुझे इस रिसर्च फील्ड में जाना है विच वाज ग्रेविटेशनल वेव फिजिक्स। एंड इन फर्स्ट सेमेस्टर ओनली आई अप्रोच प्रोफेसर जिनके अंडर मुझे काम करना था। तो उन्होंने भी मुझे यही रेकमेंड किया था कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें थोड़ा सा आईआईटी का जो एटमोसफियर है, जो एकेडमिक कल्चर है, उसे थोड़ा सा अ, अच्छे से जान लो कि कैसा कल्चर है। बिकॉज बहुत सारे मतलब रेगुलर आपके टेस्ट हो रहे होंगे, है ना, असाइनमेंट्स होंगी, टेस्ट हो रहे होंगे, तो बहुत सारी चीजें साइड बाय साइड चल रही होती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर इज जस्ट कि आप अच्छे से समझो कि क्या कल्चर है। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो प्रोजेक्ट नहीं लोगे तो चलेगा, बट फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपको पता है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में आपको करना है तो आप प्रोफेसर से जरूर अप्रोच करो कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। एंड मैंने ये रिसर्च पेपर अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, वो हेल्प करता है प्रोफेसर को ये देखने में कि हाँ आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, आपने ऑलरेडी अपना होमवर्क किया है, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि पता है क्या होता है, सेकेंड सेमेस्टर में ना रीडिंग प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, मतलब सभी स्टूडेंट्स को रीडिंग प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ लेना होता है। तो उस टाइम पे भी स्टूडेंट्स के बीच में थोड़ा ऐसा होता है। ऑफ कोर्स अब प्रोफेसर दो या फिर तीन से ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं ले सकते, है ना, उस पे भी लिमिटेशन है। तो बेटर होगा कि आप पहले ही थोड़ा सा अप्रोच करके रखो प्रोफेसर को। ठीक है, एंड having said that also contact your seniors। ठीक है, उनसे भी अच्छे से बात करो, उनको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि अगर आप उनको अपना इंटरेस्ट बताओगे तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ऑफ कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट नहीं करना होगा, सेकेंड सेमेस्टर में रीडिंग प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे रिसर्च फील्ड को एक्सप्लोर करने की। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका एक्सप्लोर करने का है दैट इज दिस रीडिंग प्रोजेक्ट। अब इस रीडिंग प्रोजेक्ट के थ्रू आप सब्जेक्ट की उस पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड की लिटरेचर पढ़ते हो अच्छे से। और एक तरीके से जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको डिसर्टेशन करनी होती है उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर करते हो, है ना, कि पूरा लिटरेचर आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या क्या हुआ है, क्या चल रहा है, खुद को अपडेटेड रखना है उस पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड। सो रीडिंग प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट ऑप्शन जहां पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने फर्स्ट ऑप्शन को, जो कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है इन रिसर्च। ठीक है, फिर आता है थर्ड सेमेस्टर। अगर आपका एक्सपीरियंस इस रिसर्च फील्ड के लिए बहुत अच्छा जाता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी में कंटिन्यू करो, उसी में आप डिसर्टेशन करो। ठीक है, अभी सेकेंड सेमेस्टर के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आएगी, वो मैं अभी बताऊंगी। थर्ड सेमेस्टर में आप वही कंटिन्यू करो। ठीक है, एंड बिकॉज आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको पता है, आप अपडेटेड हो, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो रिसर्च फील्ड चूज किया अपने रीडिंग प्रोजेक्ट के लिए आपको वो सूटेबल नहीं लग रहा, यू वांट टू एक्सप्लोर अदर फील्ड, तो इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन, ऐसा बहुत बार होता है स्टूडेंट्स के साथ। तो इस ऑप्शन को साइड कर दो और दूसरे रिसर्च फील्ड को उठाओ, उसे एक्सप्लोर करो। ठीक है,
तो थर्ड सेमेस्टर में आप फिर दूसरा चूज कर सकते हो जो आपको एक्सप्लोर करना है एंड जो आपको लग रहा है कि इसमें आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे rather than the previous one. ठीक है। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के बीच का जो ब्रेक होता है। ठीक है, वो बहुत ही अगर आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो इट कैन बी लाइफ चेंजिंग ऑल्सो। अब वो कैसे? वो इस तरीके से अम, आप ना स्टार्टिंग से ही समर इंटर्नशिप के बारे में सर्च करना शुरू कर दो कि आपके पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड में कहाँ कहाँ पर रिसर्च इंटर्नशिप अवेलेबल है, और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे आपके सीनियर्स जो कि उस पर्टिकुलर आईआईटी में है, बिकॉज बहुत सारी आईआईटीज का अब्रोड यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन होता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सीजीपीए ऑल्सो प्रोफेसर्स आपको सेलेक्ट करते हैं अगर आईआईटीज का किसी यूनिवर्सिटीज के साथ अब्रोड में कोलैबोरेशन है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। तो समर इंटर्नशिप के बारे में ज़रूर डिस्कस करना, अपने सीनियर से डिस्कस कर लो या फिर इन जनरल ही अपडेटेड रहो। ठीक है, एंड अगर आपने देखो फर्स्ट आपका एक्सप्लोरिंग वाला ऑप्शन हो गया था ये रीडिंग प्रोजेक्ट, दैट वाज योर सेकेंड सेमेस्टर, एंड जो सेकेंड एक्सप्लोरिंग ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी योर समर इंटर्नशिप। ठीक है, अब अगर आपने रीडिंग प्रोजेक्ट भी सेम रिसर्च फील्ड में किया है और आप उसी को परस्यू करना चाहते हो ना, तो समर इंटर्नशिप में आपको बहुत हेल्प होगी क्योंकि आप ऑलरेडी बता पाओगे कि यू आर डूइंग दिस रीडिंग प्रोजेक्ट अंडर दिस प्रोफेसर। ठीक है, ओके। तो समर इंटर्नशिप को लाइटली नहीं लेना है, प्लीज इसमें जरूर अप्लाई करना। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, थोड़ा सा अपडेटेड रहना है कि किसकी डेडलाइन कब है। ठीक है, ओके। अब बात आती है थर्ड सेमेस्टर में आपको अगर वही अच्छा लग रहा है यू कैन कंटिन्यू, एंड ऑफ कोर्स फोर्थ सेमेस्टर ऑफ कोर्स डिसर्टेशन के लिए यू नीड 1 ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसा भी होता है कि ऑफ कोर्स आपने इसमें डिसर्टेशन भी कर ली बट स्टिल यू आर नॉट सैटिस्फाइड, यू आर नॉट fully satisfied with the research field you have chosen, तो of course there are options after this also। अगर आपको PhD करनी है तो of course थोड़ा सा और टाइम लो, एंड आप एक्चुअली पता है आप विंटर में भी थोड़ा छोटा सा प्रोजेक्ट कर सकते हो। मैंने जो प्रोजेक्ट किया था मेरे टाइम पे आई गोट सिलेक्टेड एज विजिटिंग स्टूडेंट प्रोग्राम इन आयुका, बट बिकॉज उस टाइम पे कोविड था तो मैं फिजिकली नहीं अटेंड कर पाई थी। मतलब वो इट वाज मेंट टू बी हेल्ड इन समर बट वो नहीं हो पाया था, बट आई अप्रोच द प्रोफेसर जिनके अंडर मैंने करना था। तो उनसे बात करने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हम विंटर वेकेशन वाला जो टाइम होता है उस टाइम पे हम वो प्रोजेक्ट करें। तो आप उस टाइम पे भी कर सकते हो बट थोड़ा सा ऐसा होगा कि आपको बिकॉज विंटर ब्रेक इतना लंबा नहीं होता, छोटा सा ही होता है, इट इज अराउंड फ्रॉम 15 to 20 days। सो उस टाइम पे थोड़ा सा आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, मतलब जो लेक्चर्स हो रहे होंगे साइड बाय साइड जो कॉलेज चल रहा होगा उससे भी और उस प्रोजेक्ट को भी। बट इफ यू आर वेरी मच क्यूरियस एंड वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट यू विल बी एबल टू डू दैट ऑल्सो। ठीक है, ऑल राइट। तो बहुत सारे ऑप्शंस है एक्सप्लोर करने के लिए भी, एंड आईआईटी का जो टैग है वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आईआईटी का जो लेबल है वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मानो या ना मानो। ऑफ कोर्स एट द एंड आपका हार्डवर्क ही शाइन आउट करता है बट स्टिल ये भी हेल्प करता है। सो बहुत अच्छे से तैयारी करना, मतलब जिन स्टूडेंट्स को रिसर्च में जाना है ना, रिसर्च फील्ड में जाना है वो श्योर है उनके लिए तो आईआईटीज आर द बेस्ट ऑप्शन। एंड जितना ज्यादा आप अपॉर्चुनिटीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ना फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। आपने एंटर किया मतलब आप तभी से थोड़े सीनियर से कांटेक्ट रखो कि हाँ जो आपके फील्ड के अंदर ही काम कर रहे हैं उनसे बात करो, उनसे डिस्कस करो कि उन्होंने कैसे कैसे परस्यू किया था। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो डिस्कस विद मी ऑल्सो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन टेलीग्राम चैनल विच इज राधिका मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक। यू कैन
डायरेक्ट मैसेज मी ऑल्सो ऑन टेलीग्राम चैनल ऑन टेलीग्राम। ठीक है। ऑल राइट, ये तो बात हो गई कि आप किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है एक्सप्लोर करने के लिए। यस, समर इंटर्नशिप का भी मैं बता चुकी हूँ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस जिसमें आप अपना फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है। एंड वो एक दूसरा टॉपिक है कि हम डिस्कस करें कि कौन कौन सी जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो, वो तो आपको खुद ही अपडेटेड रहना होगा। बट इफ यू वांट information on that also, let me know in the comments and I'll also make a video on that कि आप समर इंटर्नशिप में कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो फॉर डिफरेंट फील्ड्स, है ना। ऑफ कोर्स एस्ट्रोफिजिक्स के लिए अलग है एंड कंडेंस मैटर के लिए अलग है। ठीक है। आप you can just comment and I'll make a separate video or a short video on that. Okay. So next is of course you cannot miss the quality of life which IIT provides you. है ना, good food, good mood, वो तो होता ही है। बहुत अच्छा खाना और साथ ही साथ पता है जो आपका बहुत टाइम से करने का मन था, बहुत बार ऐसा होता है ना कि ऐसा मन करता है कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें, या फिर किसी की इच्छा होती है किसी म्यूजिक सोसाइटी को ज्वाइन करना, या फिर डांस सोसाइटी को ज्वाइन करना, या फिर कोई भी ऐसी सोसाइटी को ज्वाइन करना। अगर आपको नहीं भी आता ना, तो आईआईटी गिव्स यू दैट सेकेंड चांस कि आप बेसिक से ही, आप जीरो से ही स्टार्ट करो। वो कुछ भी चीज हो सकती है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मतलब इट इज जस्ट कि थोड़ा सा आपको खुद को उस एक्सपोजर वाले जोन में लाना होगा, वो आपका फर्स्ट स्टेप होगा। बट व्हेन यू डू दैट, उसके बाद बहुत ही अच्छा जाता है एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि आप ये भी बहुत अच्छा कर सकते थे। ठीक है। मतलब दिस इज अ होल एक्सपीरियंस। तो पूरी जर्नी को बहुत ही अच्छी जर्नी रहती है आईआईटी की एंड आई थिंक वो आप फील कर पा रहे होगे मेरी आवाज से भी, मेरी टोन से भी। या तो पर आपको बैलेंस करके चलना है। ठीक है। एंड बैलेंस करने के लिए ऑफ कोर्स बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं टू बैलेंस आउट की पढ़ाई को भी और साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो होता ही है थ्रू आउट दिस जर्नी। उसके बाद बात आती है ऑफ कोर्स प्लेसमेंट सेल इज आल्सो एक्सीलेंट। एंड अगर रिसर्च फील्ड में जाना है फिर तो आपको प्लेसमेंट सेल की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो प्लेसमेंट सेल बहुत अच्छा है, एंड अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो भी प्लेसमेंट सेल बहुत ही अच्छा है। बट मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग से ही क्लियर रहो। मतलब अगर जितना ज्यादा जल्दी क्लैरिटी मिल सकती है उतना बेटर रहेगा। ठीक है। क्योंकि आप उसी के अकॉर्डिंग ना राइट स्किल्स डेवलप कर पाओगे टाइमली। जितना जल्दी आपको क्लियर होगा कि आपको इसमें परस्यू करना है, उतना जल्दी एक्ट करो राइट स्किल्स को डेवलप करने में या फिर अपने स्किल्स को एनहांस करने में। वो कोर्सेज चूज करो। हाँ, मैंने एक चीज नहीं बताई। जब आप जैसे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में भी आ जाते हो, तो उसमें भी आपके जो इलेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें आप वो वाले कोर्सेज चूज करो जो आपके रिसर्च को राइट डायरेक्शन में लेके जाए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉम्पिटिशनल फिजिक्स की जरूरत है या फिर स्टेटिस्टिकल की जरूरत है, तो वो वाली बुक्स पढ़ो या फिर एक रीडिंग प्रोजेक्ट ही ले लो एज इलेक्टिव ऑल्सो। मैंने एक रीडिंग प्रोजेक्ट लिया था इन माय फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक्सप्लोर करने के लिए भी और राइट स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी। बट ये पता होना चाहिए कि आपको किसको कांटेक्ट करना है। एंड मतलब बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं और आप प्रोफेसर को जाके कांटेक्ट करो, दैट इज वेरी रॉन्ग। आपको खुद का होमवर्क करके जाना है। आप खुद का होमवर्क करके जाओगे तो भी मतलब तो ही प्रोफेसर को लगेगा कि हाँ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड। ठीक है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। एंड अगर कोई भी क्वेरी हो जो इसमें कवर ना हो पाई, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी ऑन टेलीग्राम चैनल। एंड अब बिकॉज हम स्टार्ट कर रहे हैं निश्चय सीरीज जो कि टारगेट कर रही है आईआईटी जैम एंड सीयूईटी पीजी 2025 को। सो
स्टे ट्यून विद दैट। एंड जो हमारी क्लास की टाइमिंग्स है, मेरा सेशन जो रहेगा दैट विल बी ऑन सैटरडे एट 12 p.m. एंड कौशल सर का जो सेशन रहेगा दैट विल बी ऑन संडे एट 8 p.m. ठीक है। एंड स्टे ट्यून फॉर द कमिंग सेशंस जो कि सैटरडे और संडे को रहेंगे। एंड जो भी आपकी क्वेरी है या फिर जो भी आपका कंसर्न है related to IIT JAM exam, you can always contact me and Kaushal sir on Telegram channel. And जो Telegram channel है that is Radhika ma'am underscore Facebook. आप मुझे अगर डायरेक्ट मैसेज भी करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरी। All right then, see you all in the sessions. Thank you very much and take care. Bye bye.